स्टार्ट करेंगे हम लोग डीएनए प्रिंटिंग का लेक्चर है। और ये मैंने बेटा आपके लिए एक लेक्चर पेंडिंग रखा हुआ था। उसके 2-3 रीजन थे। पहला, उस वक्त शायद आपकी बायोटेक कंप्लीट नहीं हुई थी। दूसरा रीजन ये था बेटा कि मुझे ये लगा था कि जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो एक लेक्चर के बहाने आपसे कुछ जुड़ाव बना रहेगा और मैं कुछ चीजें आपको गाइड कर पाऊंगा। तो उसी लिए मैंने एक तरीके से लेक्चर पेंडिंग भी रखा था। तो अभी मैं आपको चीजें बता देता हूं कि किस तरीके से करनी है। आपको बेटा अभी क्या हो गया है कि 11th का आपका टेस्ट कंप्लीट हो गया है। मैं बहुत सारे बच्चे उनको देख पा रहा हूं जिनका 11th के कुछ टेस्ट पेंडिंग है, या हो सकता है उन्होंने एक भी ना दिया हो, या हो सकता है टेस्ट की तैयारी पूरी ना हुई हो, मतलब कि उन्होंने टेस्ट दिया है, प्रिपरेशन पूरी नहीं हुई है, या 1-2 टेस्ट रह गए हैं। तो हम किस तरीके से आगे अप्रोच करेंगे? 12th के बहुत सारे टेस्ट ऐसे होंगे आपके, जैसे टोटल मान लो 5 टेस्ट हैं, उनमें से 1-2 टेस्ट ऐसे होंगे जिसका सिलेबस कंपैरेटिवली आपको हल्का फील होगा, तो उसके बीच में आप कोई 11th का टेस्ट प्लान कर लो। उसके अलावा जब आप फुल सिलेबस टेस्ट आप दे रहे होगे तो उसके साथ आप कैसे प्लान करोगे? जैसे मान लो आज फुल सिलेबस टेस्ट है आपका, तो क्या हम सारा सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं? आप प्रैक्टिकली देखें तो बहुत मुश्किल है। तो आप क्या करिए, फुल सिलेबस टेस्ट में अपना आधा 11th रिवाइज कर लीजिए, मतलब हाफ 11th अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। अगले वाले फुल सिलेबस में दोबारा से हाफ 11th रिवाइज कर लीजिए, या कंप्लीट 11th। आप अगले वाले में फिर कंप्लीट 11th रिवाइज करिए। फिर उससे अगले वाले में आप क्या करिए, हाफ 12th रिवाइज कर लीजिए। फिर उसके अगले वाले में कंप्लीट 12th कर लीजिए। तो ऐसे ही 4 फुल सिलेबस में आपका सिलेबस एक बार दोबारा रिवाइज हो जाएगा। फिर अगले वाले फुल सिलेबस में पूरी 11th रिवाइज करने की कोशिश करिए, फिर उससे नेक्स्ट वाले में पूरी 12th। तो ये एक पैटर्न अगर आप फॉलो करेंगे ना तो आपको रिवीजन कर पाओगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि फुल सिलेबस में स्टार्टिंग के जो फुल सिलेबस है उसमें एक मेजर पोर्शंस को रिवाइज करिए और फिर टेस्ट दीजिए, क्योंकि आपने पीछे अगर रिवाइज किया हुआ है तो आपको ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी नहीं आता होगा। फिर जैसे जैसे टेस्ट में आप लास्ट में पहुंचेंगे तो फिर आप पूरा रिवाइज करने की कोशिश करिए, चाहे भले ही एक दिन का गैप हो। तो इस तरीके से अगर आप मूव करोगे तो आप टेस्ट को आराम से दे पाओगे और उसमें अच्छा भी कर पाओगे। ये तरीका रहेगा। अब यहां पर बेटा ये परेशानियां बच्चों की रहने वाली हैं कि सर हमारा सिलेबस पूरा नहीं हो पाता टेस्ट से पहले। बेटा आज तक कोई भी ऐसा मतलब पर्सन नहीं है जिसने टेस्ट से पहले परफेक्शन के साथ सारा सिलेबस अच्छे से कर लिया हो। परफेक्शन का मतलब होता है जो उसे फील हो रहा हो परफेक्ट हो गया, क्योंकि परफेक्शन तो एग्जाम में दिखती है ना। हो सकता है क्वेश्चन इजी आ गया तो उसे फील होगा, पूरे आ गए तो परफेक्ट हो गया। ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली। तो आपको कहीं ना कहीं यह समझना पड़ेगा कि आप अपना बेस्ट दो, पूरा एफर्ट लगा दो। आपको कभी भी यह फील नहीं होना चाहिए लाइफ में कि यार मैंने एफर्ट नहीं किया था। सिलेक्शन होना ना होना एक अलग बात होती है, लेकिन आपको आने वाले दिनों में जो आप एफर्ट करोगे आपको कभी यह फील नहीं होना चाहिए कि मैंने मतलब अपना बेस्ट नहीं दिया था। हमेशा ये फील होगा। तो स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है? जो भी टेस्ट दो उसके अकॉर्डिंग प्लान करो कैसे पढ़ना है। अगर फुल सिलेबस देने जा रहे हो तो हाफ हाफ करके मूव कर लो स्टार्टिंग वालों में, उसके बाद फिर पूरा रिवाइज करना। आपका 11th पेंडिंग है तो इन्हीं फुल सिलेबस में कहीं पर 11th के उन टेस्ट को देने की कोशिश करो। क्लियर है? और उसके साथ आप मूव करोगे। अभी भी आपके पास लगभग, मैं फिर बोल रहा हूं, मोर देन 50 डेज पड़े हुए हैं बेटा। 50 दिन से ज्यादा है। अगर आप ध्यान से सोचें, इस 50 दिन में भी अगर आप अच्छी पढ़ाई कर दें तो आपकी मतलब सिलेक्शन के बहुत हाई चांसेस हो जाएंगे। तो आपको अपने ऊपर बिलीव करके पूरा एफर्ट देना है। कभी ये गिल्ट नहीं फील करना कि यार मैंने टाइम वेस्ट किया था इसलिए मेरा नहीं हुआ। ये नहीं होना चाहिए। बस बाकी अपना पूरा लगा दो एफर्ट। ठीक है, हम लोग साथ में आपके। और अभी मैं आपको ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का टॉपिक करा